8वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, हुण तुहाडी मैथ विषय की तैयारी वास्ते पूरे अध्याय 1 ते अध्याय 16 नूं इक्को ही वीडियो दे विच समझाउण की कोशिश करांगा। बेटा ध्यान नाल इस वीडियो नूं सुनो, ध्यान नाल देखो ते उस तो बाद अपनी कॉपी ते उतारो। बेटा इस एक वीडियो नूं सुन के समझ के तुसी पूरा अध्याय 1 ते पूरा अध्याय 16 तैयार कर सकते हो एग्जाम वास्ते इक्को ही वीडियो के विच। बेटा ध्यान नाल समझना है। पहला क्वेश्चन अध्याय 1 दा तुहाडे कोल है हल करो। हल करो दे विच दो तरह के सवाल तुहानूं आउणगे। बेटा एक दे विच सारियां भिन्नां दे विचकार गुणा का निशान देखो है ना, गुणा का निशान। लेकिन दूजे सवाल दे विच गुणा भी है, प्लस भी है, माइनस भी है तो गुणा भी है। बस हुण तुसीं ध्यान रखना है, जेकर सारियां दे विचकार गुणा आ तो उन्होंने सवाल नूं हल करन दा तरीका वखरा, तो जे प्लस माइनस भी आ जाता है तो उन्होंने सवाल नूं हल करन दा तरीका वखरा हुंदा है। ये गल दा ध्यान रखियो। हुण जिवें कि पहला भाग देखो, इस सवाल दे विच देखो मैं सवाल दोबारा उतार लिया, ब्रैकेट नूं खत्म कर लिया, ब्रैकेट नहीं पानी, माइनस सीगा तो माइनस ही रह गया। हुण सारियां दे विचकार गुणा है ना, इस माइनस नहीं देखना बेटा, दो भिन्नां दे विचकार का गुणा है ना, तो तुसीं कटिंग कर सकते हो। मतलब सब तो उपर 4 का पढ़ 4 दिखना, 4 के पढ़ ते थल्ले किहड़ी रकम आती देखो 16 आती है। कदों आती है? 4 एकम 4 4 चौका 16, इदा कटिंग कर सकते हो। हुण 3 देखो, 3 के पढ़ ते 5 आता नहीं, 7 आता नहीं, 9 आता आ, तो 3 एकम 3 3 तिया 9, इक्को ही पाड़ा पढ़ना आपां। हुण देखो उपर पाड़े वड्डे हो गए, हुण थल्ले आ जाओ। 5 दे पाड़े ते 15 आता है, 5 एकम 5 पंजू तीए 15, आई गल समझ। फिर देखो 7 का पढ़े ते 14 आता है, 7 एकम 7 सत्तू दूनी 14। तो इस तरह आप सारी कटिंग कर चुके हैं। हुण उपर देखो की बच गया, एक माइनस तो एक माइनस बन गए प्लस, 1 गुणा 3 गुणा 2 किन्ने हो गए, 3 दूनी 6, 1 गुणा 1 छड्ड दो, 4 तीए 12, 6 एकम 6 6 दूनी 12, तो तुहाडा आंसर आ गया 1/2। तुसीं इत्थे भी 3 3 कट सकते सीगे, नहीं भी ध्यान रहा तो कोई गल नहीं, गुणा करने तो बाद भी कटिया जा सकता है। 1/2 तुहाडा आंसर आया। देखो सारी कटिंग होगी, जे उत्ते सब तो छोटे अखर देखो ना, 4 ते 3 सीगा, 4 दे पढ़ ते 16 आंदा सीगा, 3 दे पढ़ ते 9, 5 दे पढ़ ते 15, 7 दे पढ़ ते 14। मतलब उपर ते थल्ले दी कटिंग करनी है आपां इक्को ही पाड़े दे नाल। उम्मीद है पहला सवाल समझ आया होगा। दूजा सवाल देखो, दूजे सवाल दे विच सब तो पहले जिन्हां दो रकमां दे विचकार गुणा है उन्होंने हाईलाइट कर लो। पहला वो सॉल्व करनी है आपां, कटिंग करनी है। मतलब 2 दे पाड़े नाल कोई नहीं कट रहा, हाँ 3 दे पाड़े ते 3 कटिया गया, 3 एकम 3 3 दूनी 6, कटिंग करनी पहला बेटा। हुण दसो की बच गया, उपर बच गया -2, थल्ले बच गया 5, फिर प्लस का निशान, फिर 5/2, फिर माइनस का निशान, उपर तो कुछ भी नहीं बचा 1, थल्ले 5 दूनी 10। हुण आ पहला स्टैप साडा कंप्लीट हो गया। ध्यान नाल समझ आया होगा तुहानूं कि मैं किस तरह कटिंग असीं तां ही कर सकते हैं जे विचकार गुणा का निशान सीगा। इत्थे सारे गुणा के निशान सीगे, इस करके आपां उपर थल्ले कटिंग की। इत्थे सिर्फ ये दो रकमां दे विचकार गुणा सीगा ते सिर्फ आही दो कट सकते सीगे, इहदे नाल 5 नहीं कटना क्योंकि विचकार प्लस है बेटा। हुण इत्थे बच गया सी -2/5 5/2 ते 1/10। हुण तुसीं की करना है, देखो सब तो वड्डा अखर किहड़ा है इहदे विचों 10 है ना, तो हुण तुसीं सारिआं नूं 10 बनाउण की कोशिश करनी है। मतलब कि 5 नूं 10 बना सकते हैं, वैरी गुड। किवें बना सकते हैं? 5 दूनी 10, इधर भी गुणा 2 पा देनी है, इधर भी गुणा 2 पा देनी है, उपर भी तो थल्ले भी। क्यों गुणा 2 पाई? क्योंकि आप 10 बनाना सीगा। हुण इनू 10 बनाना, इधर भी गुणा 5 पाती, वैरी गुड, बिल्कुल सही दस रहे हो तुसीं। इनू भी गुणा 5 पाती ताकि उपर जो मर्जी बने बेटा, असीं नीचे 10 बनाना। हुण इधर भी 10 बन गया, इधर भी 10 बन गया, इधर भी 10 बन गया, इस करके मैं 10 लिख लिया। हुण उपर की बनया देखो, 2 दूनी 4 पर माइनस का, 5 पंजा 25 प्लस का तो माइनस का 1, ठीक है जी। हुण पहला आपां माइनस ते 4 ने, 25 प्लस दे ने, प्लस माइनस माइनस रह गए 21, इन्हां दोनों नूं हल किया 21 आ गया, -1/10। हुण 21 चों 1 घटाओ, वैरी गुड 20, 0 0 कट्टे गए, तुहाडे कोल आंसर आ गया 2। तो देखो ध्यान नाल, पहले दो सवाल तुहानूं जिहड़े समझाए ने हल करो वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ने। एक दे विच सारे गुणा तो एक विच कुछ रकमां दे विचकार गुणा है तो कुछ रकमां दे विचकार जोड़ भी घटाओ भी है।
ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਫਾइंड एडिटिव इनवर्स। ਇੱਥੇ ਹੈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ। ਦੇਖੋ ਜੋੜਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਰਕਮ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਰਕਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 9 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ 9 ਪਲੱਸ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਧਰ ਦੋ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ 2 ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਥਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ 2 ਮਾਈਨਸ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਘਟਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਕਮ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੱਲੜੀ ਰਕਮ ਉੱਪਰ, ਉੱਪਰਲੀ ਥੱਲੇ। ਦੇਖੋ 19 ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ -13 ਥੱਲੇ। ਆਈ ਸਮਝ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 8 ਉੱਪਰ 5 ਥੱਲੇ, -5 ਥੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਣਾ 7 ਉੱਪਰ -3 ਥੱਲੇ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਲਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਿਚਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ, ਉੱਪਰਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, 8 7 56, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਬਣ ਗਏ, 5 ਦੂਜੇ 15। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਲਟ ਸਕੋ। ਹੁਣ 1 ਉੱਪਰ, -13 ਥੱਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ। ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ। ਜੋੜਾਤਮਕ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ, ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ, ਅਤੇ ਜੇ 2 ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪਲਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਥੱਲੜੀ ਰਕਮ ਉੱਪਰ, ਉੱਪਰਲੀ ਥੱਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗਾ ਸਾਈਨ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। 3 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗੁਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਨੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, -4/5 ਗੁਣਾ 1 ਜਾਂ 1 ਗੁਣਾ 4/5, 4/5 ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੜਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਦਾ ਗੁਣ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ 13/17 ਅਤੇ 2/7, ਹੁਣ ਪਲਟ ਕੇ ਲਿਖਤੀ 2/7 ਅਤੇ 13/17। ਦੇਖੋ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਿਯਮ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ A ਗੁਣਾ B ਅਤੇ B ਗੁਣਾ A ਬਣ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, 29 ਉੱਪਰ ਅਤੇ 19 ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਉਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਹ 'ਚ 3 ਰਕਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਰਕਮਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਰਕਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਰੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਕਮਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਰੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਚਾਰਕਤਾ ਨਿਯਮ, ਐਸੋਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਚਾਰਕਤਾ ਨਿਯਮ, ਐਸੋਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ। ਜੇ ਰਕਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਰਕਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਧਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੀਜੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, 3 ਰਕਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ 1 ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਕਮ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਪਲਟ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ 3 ਰਕਮਾਂ 'ਚ ਬਰੈਕਟ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਚਾਰਿਤਾ ਨਿਯਮ, ਐਸੋਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
क्वेश्चन कहता है कि 6/13 ਨੂੰ -7/16 ਦੇ उलट क्रम नाल गुणा करो। वाह क्या सौखा क्वेश्चन बेटा। देखो 6/13 ਨੂੰ गुणा करनी है, ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ अपना किहदे नाल करनी है, ਇਹਦੇ उलट तो। उलट कितना ਹੁੰਦਾ, 16 ਉੱਪਰ चल जाएगा तो -7 थले आ जाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ कहना उलट जो करना आ, उलट करन का मतलब हो गया रकम ਨੂੰ उलटना, साइन चेंज नहीं करना बेटा। जोड़ात्मक उलट आया, स्पैशल जोड़ात्मक उलट, उदों ही साइन चेंज होएगा तो पलटना नहीं। यह गुणात्मक उलट, जो कुछ नहीं लिखा तो गुणात्मक उलट ही मन्या जाएगा। समझ गए। 16 ऊपर 7 थले आ गया। हुण तुहानूं पता ही है जो गुणा का निशान होवे तो की करते हैं, ऊपर वाले नूं ऊपर वाले नाल गुणा। 16 गुणा 6, 16 6 96, नीचे वाले नूं नीचे नाल गुणा, 13 7 91 पर माइनस था। तो लो जी तुहाडा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। इन्ना ही सौखा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। -5/6 ਅਤੇ 5/8 ਵਿੱਚ 10 परिमेय संख्यावां पता करनियां ने। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। हुण किद्दां करना, ध्यान नाल देखना बेटा। सब तो पहला तुहानूं हर बराबर करने थलड़े अखर, वो किद्दां करने सुन लो। आ देख रहे हो की है 8, 8 नाल इधर गुणा कर दो, 8 नाल इधर गुणा करना, ऊपर भी तो थले भी। देखो मैं की लिखन आ रहा, -5/6 सी रकम, इनू 8 नाल ऊपर भी गुणा किया गया, 8 नाल थले भी गुणा किया गया, जो कि बन गया 8 5 40। कटिंग नहीं करनी बेटा, सिर्फ गुणा करनी है। 8 6 48। आई समझ। इस तरह देखो दूजी रकम किहड़ी सी 5/8, तो इनू गुणा करनी है ये नाल। याद रखो इस रकम का हर है 8, तो 8 नाल इधर वाली रकम गुणा करनी है। इस रकम का हर है 6, 6 नाल इधर गुणा करनी है। ये गल समझ लग गई कि आप हर बराबर करने लई हर नाल ही गुणा करते हैं। 6 5 30/48। तो हुण साडे कोल दो रकम आ चुकियां ने, किहड़ियां -40/48 तो 38/48। हुण इन्हां दे विचकार तो बहुत सारिया रकम होंदियां ने, असीं तो सिर्फ 10 लिखनी है। तो तुसीं किहड़ी लिखोगे, ध्यान नाल देखना है। ये बन गया जी 1/48, 2/48, 3/48, 4/48, 5/48, 6/48, 7/48, 8/48, 9/48 ते 10/48। कुछ भी लिख सकते थे आप बेटा, क्योंकि 30 तो छोटा लिखना सी ना, 30 तो छोटे नंबर लिखे, मैं उपरले नंबर देखने, थले तो 48 सेम हो गया सीगा। की किया दोबारा सुन लो, असी दोनों रकम लिखियां, 8 नाल इनू गुणा किया, 6 नाल इनू गुणा किया, हर बराबर हो गए, तो उपरली रकमां दे विचकार 10 रकमां लिख दित्तियां। बहुत ही सौखा सवाल। हुण अगला क्वेश्चन देखो। 1/4 ते 1/2 के मध्य विच इक्को ही संख्या कढ़नी है, सिर्फ एक नंबर बेटा। देखो तरीका वही रहेगा, 1/4 एंड 1/2। की करना है, 1/4 नूं गुणा करनी है, किहदे नाल करनी है दसो, इहदे नाल, है ना, 2 नाल। ऊपर भी 2 ना गुणा, थले भी 2 ना गुणा, करो गुणा। 2 एकम 2, 4 दूनी 8। दूजी रकम साडे कोल किहड़ी है 1/2, तो इनू किहदा गुणा करांगे 4 नाल, 4/4 नाल, 4/8। हुण असीं इक्को ही संख्या कढ़नी है, तो 2/8 ते 4/8 दे विचकार किहड़ी होगी, 2 ते 4, 2 ते 4 दे विचकार हुंदी है 3/8। तो 3/8 तुहाडा की आ गया आंसर। कितना ही सौखा सवाल, इक्को ही रकम कढ़नी सी बेटा, निकल गई। अगला सवाल देखो। 1/4 ते 1/2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਹੁਣ सेम क्वेश्चन, पर इतने एक संख्या पता करनी सी तो 3 पता करनी है। देखो ध्यान नाल, तरीका वही रहेगा। 1/4 एंड 1/2 की गल कर रहे हैं। सब तो पहले 1/4 नूं गुणा करनी है, 1/4 नूं गुणा करनी किहदे नाल, 2 नाल, जो बन गया 2 एकम 2, 4 दूनी 8। फिर 1/2 नूं किहदे नाल गुणा करनी है, 1/2 नूं गुणा करनी है 4 नाल, 4/8। हम प्रॉब्लम ये आ रही है कि 2/8 ਤੇ 4/8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3/8, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਰਕਮਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
तो इसे की करना, देखो ध्यान नाल, इनू गुणा कर देना 10 नाल, फिर दोबारा उपर भी तो थले भी। 10 नाल गुणा करने का कारण की है बेटा, उपरली संख्यावां दे गैप नू वधाउण वास्ते। मेरी गल ध्यान नाल समझो, पहला आप दो नाल गुणा की इनू ताकि हर बराबर हो सके, हर बराबर हो गया। लेकिन हर बराबर करने तो बाद जो असीं उपरली रकमां दे विचकार देखा कि सानू 3 रकमां चाहिए, पर 2 ते 4 दे विचकार तो 3 ही आता है, एको ही रकम आती है। तो असीं की कीता, सारिਆਂ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ गुणा की। इन्ना की हो गया, देखो थले तो 80 80 सेम आ गया, हुण उपर आ गया 20 ते 40। हुण 20 ते 40 के विचकार तो कोई 3 संख्यावां कोई भी लिख सकते हैं, 21 22 23 31 32 33 कुछ भी लिख सकते हैं। तो साडी संख्यावां की बन गई 21/80, 22/80, 23/80। तो इस तरह से 3 संख्यावां लिख के अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। मेरी गल समझ लग गई बेटा कि जेकर तुहाडा गैप उन्ना गैप नहीं हैगा जिन्ना तुहानूं लोड़ींदा है, तो 10 नाल गुणा करके आपां गैप वधा सकते हैं, तां जो असीं अपने रिक्वायर्ड नंबर्स लिख सकीए। जे 3 हुंदे तो 3 लिखदे, 10 कहंदा तो आपां 10 भी लिख सकते सीगे। अगला क्वेश्चन देखो, संख्या रेखा ते अंकित करना। बेटा रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, बहुत ही सौखा सवाल है, इन्हूं आपां स्केल की मदद नाल करांगे। सब तो पहले आप एक सीधी लाइन खिंचांगे स्केल की, ठीक है, लाइन खिंच चुके हैं। इस तो बाद असीं की करना है, इत्थे बिंदु लगाने। देखो 0 वाले ते एक बिंदु लग गया, फिर 1 दे उपर लाता, देखो बिल्कुल बराबर हिस्से च वंडी जाएगी लाइन तुहाडी। 3 4 5 6 7 ते 8, ठीक है जी। देखो बिंदु च वंडी गई है। हुण इत्थे प्लस लगा है, तो इत्थों शुरू करना है बेटा। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। इस तरह गिनती लिख ली। नीचे 4 क्यों लिखा, क्योंकि इत्थे 4 सीगा बेटा। तो हुण लभो तुहानूं किहड़ा अखर लभना सीगा, 7/4 है। ये तुहाडा आंसर आ गया संख्या रेखा के उत्ते 7/4। याद रखो 0/4 नूं 0 कहना है, 4 का पढ़ा 4 एकम 4, इत्थे 1 आ गया, 4 दूनी 8, इत्थे 2 आ गया। इस तरह तुसीं अपनी नंबर लाइन दे विच 7/4 नूं लभ लिया है। उपर 0 1 2 समझ लग गई किद्दां आ, असीं नीचे 4 लिखिया ना, तो 4 का पढ़ा देखो, 4 के पढ़े 0 0 ते आंदा है, 4 के पढ़े 4 1 ते आंदा है, 4 के पढ़े 8 2 ते आंदा है। सेम इसी तरह का अगला क्वेश्चन करांगे बेटा। हुण देखो माइनस की रकम है, तो आप माइनस की रकम इधर होंगे ना पिछले पासे, तो इतों शुरू करांगे। 0/6, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6। हुण असीं लभना की सी, -5/6। हुण 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 के पढ़ते 0 0 ते आंदा है, इस करके इत्थे 0 लिखा जाएगा। फिर 6 के पढ़ते 6 1 ते आंदा है, तो 1 -1 लिखा जाएगा। तो ये साडा आंसर हो गया नंबर लाइन ते संख्या रेखा ते अंकां नूं निरूपित करना। इस तरह ये पहले चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका है बेटा। हुण आपां अगला चैप्टर शुरू करेंगे 16वां। मैनूं उम्मीद है कि पहले चैप्टर में जिन्ने क्वेश्चन तुहानूं समझाए गए हैं पेपर विच, उन्हां दे विचों ही कोई ना कोई क्वेश्चन तुहानूं पेपर च मिल सकता है, जां उन्हां नाल रलदा मिलदा क्वेश्चन भी हो सकता है। हुण आपां 16वां चैप्टर इसी वीडियो दे विच करांगे, तां जो तुहाडी इक्को वीडियो देखण नाल पहला ते 16वां चैप्टर तैयार हो सके। 16वां चैप्टर बहुत सौखा चैप्टर है, ध्यान नाल देखना है। 16वें चैप्टर च कहता है कि अखरां दा मुल पता करो, मतलब जिहड़ा आ देखो इंग्लिश के अखर लिखे ना ए ते बी, इन्हां दा मुल पता करना है। हुण देखो बहुत सौखा तरीका है, ए दे विच जोड़ करना है 5 नूं। हुण ए दे विच 5 नूं जोड़ना है, इहदा मतलब 5 दे विच ए नूं जोड़ना है। हुण देखो जे 5 दे विच कुछ जोड़ करनी है, तो जां तां वो 0 हो सकती है ना, जां वो 1 हो सकता है, जां वो 2 हो सकता है, जां वो 3 हो सकता है, जां वो 4 हो सकता है, जां वो 5 हो सकता है, जां वो 6 हो सकता है, जां 7 जुड़ सकता है, 8 जुड़ सकता है, तो 9। बस याद रखो कि जिहड़ी रकम है वो एक अंक वाली है, इस करके मैं सारे लिख के देख ले कि 5 विच 0 भी जोड़ सकते हैं, ये 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, तो 9 भी। जे 5 विच 0 जोड़ांगे
ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ 5 ਆਊਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਆਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 7 ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 8 ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 9 ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 11 ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ 1 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 12 ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ 2 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। 13 ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 14 ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 7 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ 7 ਹੈ ਅਤੇ 7 ਤੇ 5 12, 2 ਉੱਪਰ ਹਾਸਲ 1 ਅਤੇ 3 4 5 6 ਤਾਂ B ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 8 ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜੋੜ ਕੇ 3 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜੋੜਨ 'ਤੇ 3 ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ 8 ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਜੋੜੀ। ਜੇ 8 ਵਿੱਚ 0 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 8 ਆਏਗਾ, ਫਿਰ 9 ਆ ਜਾਏਗਾ, 10 ਆ ਜਾਏਗਾ, 11 12 13 ਦੇ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ 3 ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਧਰ 14 ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 15 ਵੀ ਨਹੀਂ, 16 ਵੀ ਨਹੀਂ, 17 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ 3 ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੰਟਿਡਲੀ 5 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਅਤੇ ਜੇ 13 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ, 9 ਤੇ 4 13 ਅਤੇ 1 14। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ C 1 ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ B ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਗਏ ਨਾ 14 ਪੂਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A B C ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 7 ਵਿੱਚ B ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ A। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ 7 ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜਾਂ ਕਿ A ਆ ਜਾਏ। A ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 3 ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ 6 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 7 ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 7 ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ 0 ਜੋੜੂੰਗਾ ਤਾਂ 7 ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੇਖੋ 7 'ਚ 0 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 7 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 0 ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ 0 ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 7 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਧਰ 7 ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਹ 7 ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਅਤੇ 7 ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜ ਕੇ 6 ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ 7 ਜਮਾ 1 7 8 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ 7 ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜੂੰਗਾ ਇੱਥੇ 8, 8 ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ 6 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ 7 ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 9 ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ 3 ਜੋੜ ਕੇ 6 ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਕੈਰੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ 10। ਜੇ ਇਹਨੂੰ 10 ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਉੱਪਰ 1 ਕੈਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ 10। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 11 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 11 ਦਾ ਜੇ 7 ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ 11 ਦਾ 1 ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 1, 3 4 ਅਤੇ 5 ਬਣੇਗਾ, 6 ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, 12। ਜੇ ਇੱਧਰ 12 ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ B ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਭਰ ਦੂੰਗਾ। 7 ਅਤੇ 5 12, ਇੱਥੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰ 1 ਹਾਸਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਹ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ 2 ਬਣ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 3 4 5 ਅਤੇ 6 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਅਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਆਈ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਆਈ ਸੀ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਅਤੇ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀ 7 ਅਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀ 6। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਗਲੇ 2 ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ। B 1 ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜਾਂ ਕਿ 0 ਆ ਜਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਵਿੱਚ 9 ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਹੀ 0 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 9 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉੱਪਰ 1 ਹਾਸਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ B ਮਤਲਬ 9 ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਪਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ 9 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ 1 ਅਤੇ 2 ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 7 ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਬਲੀ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ A 7 ਅਤੇ B 9 ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। B ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਕੇ 8 ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ 7 ਹੋਏਗਾ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ 7 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 7 ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ B 7 ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ 7 ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ B 7 ਹੈ। ਹੁਣ 7 ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜਾ ਕਿ 1 ਆ ਜਾਏ। 7 ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜ ਕੇ 11 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 11 ਉੱਪਰ 1 ਹਾਸਲ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਆ ਗਿਆ। 4 ਅਤੇ 7 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 4, B ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 16.1 ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋੜ ਵਾਲੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ।
अगले क्वेश्चन ध्यान नाल देखने। लो जी, अगला क्वेश्चन है कि जे 2 1 y 5 कॉमा पाया, देखो इधर 9 का एक गुणज है तो y एक अंक है तो y का मूल पता करो। तुसी कुछ नहीं करना है, 2 जमा 1 जमा y जमा 5 कॉमे तो बाद नहीं लिखना, ये नहीं जोड़ दियो गलती नाल भी। 2 जमा 1 जमा y जमा 5 जोड़ने ने, जोड़ किद्दां करनी है, इंग्लिश वाले अखर नूं छड्ड दो, 5 6 ते 7 8 8 जमा वाई। हुण 8 दे विच वाई जोड़ना है, इसदा मतलब है कि 8 विच जां तां 0 जोड़ोगे जां 1 जोड़ोगे जां 2, इस तरह ही जां 3, जिवें कि आपां पिछले सवाल कर रहे सीगे 5 6 7 8 जां 9। सानूं चाहिदा की है, सानूं जो भी अखर आंसर विच चाहिदा है वो 9 दे पढ़ते आना चाहिए, क्योंकि 9 का गुणज है। हुण आपां पहला जोड़ कर लिए, 8 9 10 11 12 13 14 जोड़ करके लिख रहा मैं, सीधी लड़ी बनती है। हूँ दसो 9 के पढ़ते किहड़ा आंदा, 9 के पढ़ते एक तो आ गया, 9 एकम 9 9 दूनी 18, बस एक ही अखर आया ना 9 के पढ़ते। कदों आया 9 के पढ़ते, जो असीं 8 विच की जोड़िया 1, इसदा मतलब जे y बराबर 1 होवेगा तां 2 1 y 5 पूरा सेम उतार देना, 2 1 y 5 कॉमा 9 का गुणज है। आई गल समझ। इफ y इज इक्वल टू 1 then 2159 is a multiple of 9। बहुत ही सूखा क्वेश्चन। इसी तरह अगला पार्ट देखो, सेम तरीका, 3 जमा 1 जमा z जमा 5 5 6 9 जमा z आ गया। हूँ 9 विच की जोड़ सकते हैं, सेम तरीका। तो देखो जी 9 च 0 जोड़े तो 9, उस तो बाद गिनती लिख देनी है, बस पहली रकम जोड़नी होंगी है, उस तो बाद सीधी गिनती 14 15 16 17 18। हूँ दसो 9 के पढ़ते एक तो 9 आ गया, 9 तो बाद 18 आ गया। इसका मतलब असीं जे 9 दे विच 0 भी जोड़ सकते हैं तो 9 भी जोड़ सकते हैं। इसका मतलब z बराबर 0,9 होवेगा तां 3 1 z 5 9 का गुणज है। आई गल समझ। सेम तरीका, बस इतने z की दो वैल्यू होगी। इफ z इक्वल टू 0,9 then 3 1 z 5 is multiple of 9। दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद है समझ आ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, सेम मेथड 2 जमा 4 जमा x जोड़ करो 6 जमा x, पर हुण इत्थे गुणज 3 का है बेटा, 3 का, ठीक है, ध्यान रखियो। तरीका वही रहेगा। हूँ 6 विच की जोड़ सकते हैं, 0 तो लैके 9 तक कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो जो 0 जोड़ांगे तो 6 आएगा, फिर गिनती शुरू कर दो, 7 8 9 10 11 12 13 14 ते 15। लेकिन हूँ असी पहाड़ा किहड़ा लेना, देखो 9 का गुणज नहीं है, अज 3 का गुणज कह रहे, तो 3 का पहाड़ा गिनना शुरू करना। 3 कम 3 3 दूनी 6, ये भी एक्सेप्ट हो गया, 3 3 9, ये भी एक्सेप्ट हो गया, 12 भी एक्सेप्ट हो गया, तो 15 भी एक्सेप्ट हो गया। ਇਹਦਾ मतलब z आ z है ना ਤੁਹਾਡਾ x 6 जमा x 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी तो 9 भी, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब x बराबर 0 3 6 9 होवेगा तां 2 4 x 3 का गुणज है। तो इस तरह असी कंप्लीट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन तुहाडे लई बिल्कुल सेम तरीका, मैथड भी वही। आप 3 जमा 1 जमा 5 जमा 3 किया, हो गया 9 जमा z। हूँ 9 च ज़्यादा 0 तो लैके 9 तक कुछ भी जोड़ सकते थे, जोड़ के आ गया इत्थे 9 10 11 12 13 14। इस तरह असी पूरी गिनती कंप्लीट कर ली। हूँ 9 दे आप पहाड़ा किहदा गिनना, देखो 3 का, 3 के पढ़ते 9 भी आता है, 12 भी आता है, 15 भी आता है, तो 18 भी आता है। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x की वैल्यू जी है वो 0 3 6 9, फिर दोबारा वही आ गई
x 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो 9 भी हो सकता है बेटा जी। तो इस तरह साडा 16वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया बेटा। इस एक वीडियो के विच तुसीं पूरा अध्याय 1 ते पूरा अध्याय 16 समझ लिया है। उम्मीद समझ आई होएगी। जेकर वीडियो वधिया लगी होवे जरूर लाइक करो, जरूर कमेंट दिया करो, ते अपने वध तो वध फ्रेंड्स नाल इसनूं शेयर करो। तो इस तो अलावा जेकर तुहानूं अपने 6th तो लैके 10th क्लास तक